जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों, अपना स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट लगातार 1-1.5 साल से अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा है। लेकिन वहीं पर अगर आप गोल्ड को देखोगे, सोने को देखोगे, तो वो लगातार ऑल टाइम हाई लगातार चल रहा है। अब ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल आ रहा था कि क्या यहाँ पे शेयर बेच करके गोल्ड खरीद लिया जाए, क्योंकि गोल्ड तो काफी तेज भाग रहा है ना। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं दोस्तों कि क्या शेयर को बेचने का समय आ गया है या फिर चीजें कुछ और तरीके से काम होने वाली है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम लोग डिटेल में सारी चीजों को समझने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। अगर आप नए हैं शेयर मार्केट में और शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं या फिर लंबे समय से मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं और नहीं समझ में आ रहा कि ट्रेडिंग करना कैसे है, नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कीजिए। आपको बेसिक से लेकर के एडवांस तक सारी जानकारी दी जाएगी। आपको हमारी टीम सारी जानकारी देगी। तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर लीजिए। बाकी हम लोग बात करते हैं इसके ऊपर। सबसे पहली चीज हम लोग ये समझेंगे, आपने देखा है दोस्तों कि अभी जो है हाल फिलहाल में अगर देखा जाए कि यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि निफ्टी का अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको निफ्टी अगर हम लोग यहाँ पे लाइव करके यहाँ पे अगर हम लोग गूगल सर्च करते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1 साल से अगर हम लोग देखें तो तकरीबन उसी रेट के आसपास मार्केट एक रेंज बाउंड हो करके यानी कि 25-26 हजार के रेंज में ही मार्केट पिछले साल भर से घूम रहा है। लेकिन अगर हम लोग वहां पे गोल्ड का यहाँ पे प्राइस देखेंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिखेगा गोल्ड प्राइस। अगर मैं यहाँ पे सर्च करूंगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा दोस्तों कि इसके अंदर एक अच्छी खासी रैली पिछले 1 साल में लगातार बनी हुई है। मतलब यहाँ पे आप देख लो 80 हजार से सोना अब धीरे धीरे 1,30,000 के आसपास यहाँ पे चला जा चुका है आपका। तो अब लोगों के ये मन में ये जो सवाल आ रहा है, ऑब्वियस बात है आना जरूरी है, ठीक है, लाजमी है। लेकिन एक बात समझिएगा दोस्तों कि गोल्ड खरीद करके कोई व्यक्ति आपने नहीं सुना होगा कि वो अमीर हुआ है ना, लेकिन आपने शेयर्स को खरीद करके लोगों को अमीर होते देखा है। अब ऐसा क्यों हुआ, पहले थोड़ा इसकी बारीकी को समझते हैं। गोल्ड क्या है, गोल्ड क्यों खरीदा जाता है, पहले थोड़ा इसको समझते हैं। गोल्ड खरीदा जाता है दोस्तों यहाँ पे कैपिटल के प्रोटेक्शन के लिए। मतलब अगर हम लोग ये बात करें कि दुनिया भर में जो आप देखते हो कि दुनिया की अलग अलग देशों की अलग अलग करेंसी है, इंडिया की भी करेंसी है, अमेरिका की करेंसी की भी अपनी करेंसी है, तो अलग अलग देशों की अलग अलग करेंसी है। लेकिन अगर आप ये सोचो सारी करेंसी जो है वो किससे बैक्ड है, तो वो है गोल्ड बैक्ड। जैसे हम लोग अपने देश की बात करें, से मान लो आपके पास 100 रुपए का 500 रुपए का नोट है, तो आपको पता है उस 500 रुपए के नोट की कीमत कैसे निर्धारित हुई, तो वो निर्धारित हुई कि वो गोल्ड बैक्ड है। यानी कि अगर आपको 500 रुपया लेकर के आरबीआई के पास जाओगे तो आरबीआई आपको उस 500 रुपए के बदले उतना सोना आपको देगा। तो वहां पे जो प्रॉमिस आपको लिखा रहता है दोस्तों कि मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन अदा करता हूं, जो आरबीआई के गवर्नर का साइन आपको दिखता होगा रुपए के ऊपर, वो इसीलिए होता है कि वहां पे अगर आप वो पैसा देने के लिए जाओगे तो वहां पे आपको उसके बदले गोल्ड यहाँ पे दिया जाएगा। हालांकि पेपर करेंसी का जब चलन बढ़ गया तो उस बीच में लोगों को लगा, क्योंकि शुरुआती स्टेज में क्या है ना, ट्रस्ट बनाना जरूरी था। जब देश आजाद हुआ और पेपर करेंसी आई तो लोगों को लगा कि भैया हम लोग तो सोने में ट्रेड करते हैं, ठीक है। राजा महाराजा के टाइम पे आप देखते थे कि लोग क्या थे, सोने के अंदर ट्रेड करते थे कि भैया सोना दिए उसके बदले कुछ सामान लिए, तो सोने के अंदर ट्रेड करते थे। लेकिन सोना लिमिटेड था तो गवर्नमेंट को लगा कि भैया चलो ठीक है पेपर करेंसी लाई जाए, वो थोड़ी सी हल्की भी होगी, काम करने में आसान होगी, तो उन्होंने पेपर करेंसी लाया। और उसके बाद चूंकि उसके ऊपर फेथ किसी का नहीं था तो उसको कहा कि भैया गोल्ड बैक है। तो दुनिया भर में जितने भी आप देखते हो देश के अंदर मैक्सिमम करेंसी गोल्ड बैक ही होती है। तो इस कारण से चूंकि गोल्ड एक सीमित मात्रा में उपलब्ध है तो वहां पे उसके डिमांड तो उतने ही है ना, लेकिन आप कह लो कि उसका जो सप्लाई है वो बहुत ही कम है। तो उस कारण से क्या है, प्राइस बढ़ेगा। ऑब्वियस सा बात है, मान लो ये आखिरी पेन है दुनिया का, तो इसका क्या होगा, ऑब्वियस सा बात है बहुत ज्यादा प्राइस होगा। लेकिन इसके जैसे अगर लाखों पेन है तो ऑब्वियस सा बात है उसका प्राइस कम होगा। तो सिंपल सी बात है, यही चीज गोल्ड के साथ भी हो रहा है। तो गोल्ड का जो प्राइस बढ़ रहा है वो इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि गोल्ड सीमित मात्रा में उपलब्ध है। प्लस अगर दुनिया खत्म भी हो जाए, एक एग्जांपल के लिए मान लेते हैं, और कुछ लोग बचेंगे, अगर वो ट्रेड करना चाहेंगे तो वो करेंसी बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, गोल्ड बेस्ड ट्रेडिंग ही करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों गोल्ड क्या है, एक सेफ और नन रिस्की एसेट की तरह आप इसको देख सकते हो। यानी कि यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है, नो रिस्क। मतलब अगर हम गोल्ड की बात करें तो यहाँ पे क्या है, नो रिस्क। यानी कि आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि ठीक है थोड़े समय के लिए डिमांड सप्लाई के कारण गोल्ड का प्राइस ऊपर जाएगा, फिर हो सकता है थोड़े समय के लिए नीचे भी आ जाए, साल 2 साल 5 साल 7 साल नीचे भी रहता है। ऐसा नहीं है कि सोना नहीं गिरता। इस बात को समझिएगा कि जो लोग ये कहते हैं कि भैया सोना नहीं गिरता है, मैं थोड़ा सा उनको चार्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा कि अगर मैं यहाँ पे गोल्ड का चार्ट लगा दूं तो गोल्ड भी यहाँ पे गिरता है, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया सोने जैसा स्टॉक है, ठीक है ना, तो भैया सोना भी गिरता है, देख लो पहले आप ये समझ लो।
है ना। यहाँ पे आप ये देखो कि गोल्ड जो है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1980 के अंदर अगर हम लोग देखें तो इसके अंदर एक बड़ी गिरावट आपको दिखी 2001 तक, यानी 20 साल तक ये लगभग नीचे ही रहा और कितनी गिरावट दिखाई है, लगभग 72% की। ऐसा पहली बार नहीं हुआ और ऐसे आपको देखने को मिला। जैसे यहाँ पे भी आप देखोगे तो काफी लंबे समय तक, यहाँ पे आप देख लो कि तकरीबन आपको दिख रहा होगा समय, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँ तो 2011 से लेकर के, ठीक है, गोल्ड आप देख लो इसका हाई कब कटा है 2024 में। तो ऐसा नहीं कि 8-10 साल के करेक्शन में गोल्ड नहीं जाता, बिल्कुल जाता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि जहां पे भी डिमांड सप्लाई है वहां पे सिक्लिकल काम होता है, ऐसा नहीं होता कि एक तरफा ही चाल आती रहेगी। तो पहली बात आप ये समझ लीजिए कि शेयर खरीद करके लोग यहाँ पे अमीर होते हुए आपको दिखे होंगे, लेकिन गोल्ड खरीद करके कोई अमीर हुआ ऐसा आज तक नहीं हुआ है। अब क्यों नहीं हुआ है, पहले इस बात को समझते हैं। क्योंकि गोल्ड का जो है ना वो क्या है, एक करेंसी की तरह ही आप ट्रीट कर रहे हो उसको आज के डेट में भी। लेकिन अगर बस ये कहा जाए कि इसके अंदर इसके प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं, तो प्राइसेस इसीलिए बढ़ रहे हैं कि ये लिमिटेड अमाउंट में है ना। तो यहाँ पे आप जो गोल्ड को देखते हो वो एक सेफ एसेट की तरह देखते हो। तो मार्केट जब भी आप देखोगे कि स्टॉक मार्केट ठहरा हुआ है या कई सालों से परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो उस केस में गोल्ड आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे। जब गोल्ड आपको ठहरता हुआ दिखाई देगा, सिल्वर आपको ठहरता हुआ दिखाई देगा, तो उस केस में आपको यहाँ पे मार्केट जो है वहां से बॉटम लगा के चलता हुआ दिखाई दे सकता है। तो दोनों के अंदर आप ये कह लो कि सेफ एसेट के अंदर भी पैसा जाता है, फिर सेफ एसेट से पैसा निकल के रिस्की एसेट की तरफ भी जाता है। तो पहली बात ये कंपैरिजन ही गलत है कि अगर आप ये सोचते हो कि स्टॉक मार्केट के अंदर यहाँ पे अगर हम लोग देखें, एक चीज तो आपको पता ही होगा कि लो रिस्क लो रिवॉर्ड, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। तो स्टॉक मार्केट क्या है, हाई रिस्क वाला चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ये समझते हैं कि गोल्ड अगर आप खरीद के रखते, या फिर सिंपली स्टॉक को छोड़ो हम लोग सेंसेक्स की बात करते हैं, अगर आप सेंसेक्स खरीद के रखते और गोल्ड खरीद के रखते तो एक लंबे ड्यूरेशन में आपको कितना पैसा बनता, थोड़ा इसको हम लोग देख लेते हैं कंपैरिजन करके। क्योंकि देखो स्टॉक मार्केट रिस्की है, ऑब्वियस बात है, रिवॉर्ड हाई मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो इसके अंदर आपको जो चार्ट दिख रहा होगा, ये मैं डॉलर टर्म्स में लगा करके रखा हूँ सोने का चार्ट, ठीक है, ताकि यहाँ पे इन्फ्लेशन एडजस्टेड आपको दिखाई दे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसके अंदर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं $35 के आसपास 1970 में सोना था, और आज की डेट में भी अगर देखा जाए मतलब 25 साल बीतने के बाद 11,900% का रिटर्न इन्होंने आपको दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो 1970 से लेकर के 2025 तक मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। यही चीज अगर हम लोग सेंसेक्स के अंदर कंपैरिजन करें, ठीक है ना, तो सेंसेक्स के अंदर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये देखो चार्ट तो आपको 1980 से दिख रहा है, कोई बात नहीं हम लोग 1980 से ही देख लेते हैं। तो 1980 से अगर आप सेंसेक्स को देखोगे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे तकरीबन आप ये देख लो लगभग 72-73,000% के आसपास का आपको रिटर्न देखने को मिला। तो अब आप खुद ही सोचो कि स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा लगा करके रखना ज्यादा यहाँ पे आपको फायदेमंद था, या फिर गोल्ड के अंदर आपको लगा करके रखना फायदेमंद था, ठीक है। ऑब्वियस बात है स्टॉक मार्केट के अंदर था, ठीक है। लेकिन ये होता क्या है, एक बात समझिए, ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं कह रहा कि गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, वो करना चाहिए उस हिसाब से उसका एक आप प्रॉपर मनी मैनेजमेंट कीजिए कि कितना एसेट मेरा कहां पे एलोकेट होगा, ठीक है। तो अगर मान लो आपके पास यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप 10% 15% चाहो तो गोल्ड का रिजर्व अपने पास रख सकते हो, जो कि नॉर्मली लोग रखते हैं कभी कभी, जो बड़े ट्रेडर होते हैं, ठीक है। ट्रेडर मतलब स्टॉक मार्केट ट्रेडर मत समझिएगा, बड़े व्यापारी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो उसके अंदर होता क्या है, मान लो कि अगर आप कमाते हो तो 2-4-5% 10% आप सेफ हेवन के अंदर भी पैसा डाल के रखो कि कल को अगर मान लो, जैसे आपने देखा कई सारे देश के अंदर बड़े बड़े युद्ध लड़े जा रहे हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा रसिया यूक्रेन अभी तक चल ही रहा है, इजराइल फिलिस्तीन वाला थोड़ा सा अभी रुका है, ठीक है। बाकी आपने देखा श्रीलंका की क्या हालत हुई। तो उस केस में क्या है कि वहां के स्टॉक मार्केट अंडर परफॉर्मेंस देने लग जाएंगे, तो उस केस में गोल्ड आपको प्रोटेक्ट करके रखेगा। तो वहां पे दोस्तों आप थोड़ा सा पैसा आप चाहो तो गोल्ड के अंदर भी डाल सकते हो। मान लो अगर लाख रुपया कमाया, ठीक है, कितना कमाया 1 लाख अगर यहाँ पे कमाए, तो वहां पे क्या किए 5,000 का क्या किए, गोल्ड खरीद के रख लिए। हमेशा बात समझ रहे हैं कि 5,000 रुपए का आप क्या किए, खाली गोल्ड खरीद करके रख लिए। तो इस तरह से ऐसे ही करते करते आप मान लो 100 करोड़ कमाए, है ना, तो वहां पे 5 करोड़ का 10 करोड़ का आप क्या किए, गोल्ड खरीद के रख लिए, ताकि कोई भी अगर खराब से खराब भी समस्या आए, वर्स्ट केस सिनेरियो के अंदर भी आपको उतनी ज्यादा परेशानी ना हो, है ना। ऐसा ना हो कि सारा पैसा आपका इक्विटी मार्केट में ही है, क्योंकि वो तो हाई रिवॉर्ड अगर दे रहा है तो हाईली रिस्की भी है ना। तो इस कारण से दोस्तों यहाँ पे गोल्ड के अंदर आप जो पैसा लगाते हो या जो लोग पैसा लगा के रखते हैं वो इसीलिए रखते हैं ताकि वो उसको थोड़ा सा एक सेफ एसेट की तरफ फील करवाता है।
तो पहली बात, दोनों का कंपैरिजन करना रिटर्न के कंपैरिजन में मुझे लगता है थोड़ी सी गलत बात है, उतना नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, अगर आपको रिवॉर्ड ज्यादा चाहिए तो ऑब्वियस बात है रिस्क की चीज में आना पड़ेगा। अगर आपको रिवॉर्ड कम चाहिए तो आप गोल्ड में जा सकते हैं, बहुत कम रिवॉर्ड है, ठीक है, लेकिन हाँ उसके हिसाब से रिस्क भी बहुत कम है ना। लेकिन आप पूरी तरह से ये बात नहीं कर सकते कि रिस्क बहुत कम है। अगर आप गोल्ड को, आपने देखा है अभी कि 70% का ड्रॉप उसके अंदर भी आ सकता है, 10-10, 15-15 साल गोल्ड भी परफॉर्म नहीं करता है। तो उस केस में अगर आप देखोगे तो स्टॉक मार्केट तो लगातार परफॉर्म करेंगे, क्योंकि गोल्ड रुकेगा तो मार्केट बढ़ेगा। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे मैं कहना चाहता हूं कि दोनों के अंदर थोड़ा बहुत एसेट एलोकेशन करके सही तरीके से आपको पैसा वहां पे लगाना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए हाँ ठीक है एक तरफा हो गए, जो चलना शुरू हो गया उधर ही बैठ गए जाके, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि किसके अंदर चाल आने वाली है ना, किसमें ग्रोथ ज्यादा है तो पैसा थोड़ा वहां ज्यादा लगा रहना चाहिए, किसमें ग्रोथ कम है थोड़ा पैसा वहां पे कम लगा रहना चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आया कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द मिला करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।